उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत टकराव के साथ हुई और ये टकराव भी दो बड़े चेहरों का टकराव। एक तरफ से मोर्चा अखिलेश यादव ने संभाला तो दूसरी तरफ से खुद मैदान में थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अखिलेश यादव अपनी पार्टी के विधायकों को लेकर आज पार्टी कार्यालय से विधानसभा तक पैदल आना चाहते थे। प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी, बैरिकेडिंग की गई और उनको रोका गया। स्वाभाविक है, ऐसे प्रदर्शनों को, ऐसे अभियानों को जब भी रोका जाता है तो वहाँ एक विकल्प ये भी होता कि जहाँ है वहीं बैठ जाइए और धरना शुरू कर दीजिए। समाजवादी पार्टी ने भी वही किया और चूंकि अखिलेश यादव खुद मौजूद थे इसलिए समाजवादी पार्टी के विधायकों में जोश भी खूब था। आरोपों की बौछार हुई, झूठों की सरकार, गोबर है सरकार से लेके और जाने कहां कहां के आरोप लगे। अखिलेश यादव ने सड़क से लेके सूखा और बाढ़ तक सारे मुद्दे गिना दिए मीडिया के सामने। और जब अखिलेश यादव यहां सड़क पर सरकार के खिलाफ चार्जशीट पेश कर रहे थे तो विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मीडिया से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध की अनुमति सबको, अराजकता की अनुमति किसी को नहीं। यहां से बात योगी आदित्यनाथ ने शुरू की। उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म के शिष्टाचार और नियम कायदे की पालना, इसकी उम्मीद समाजवादी पार्टी से करना कपोल कल्पना है, भूल जाइए। ये दूसरा प्रहार और इसके बाद तो प्रहारों की झड़ी लगा दी योगी ने भी। डबल इंजन की सरकार और उसकी उपलब्धियां भी गिनाई और इसी सब के बीच में कुछ किरदार आज और भी उभरे। थोड़ा मोर्चा योगी के नायब यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने भी संभाला। ब्रजेश पाठक ने कहा, उन्होंने जो आरोप लगाया वो थोड़ा योगी आदित्यनाथ से ज़्यादा कठोर था। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडागर्दी और माफियावाद है। वो डीएनए तक गए और इन सब के बीच में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और खुद अखिलेश यादव के सबसे बड़े सिपहसालार बने ओम प्रकाश राजभर ने भी आज मोर्चा खोल दिया। अब आप पूछेंगे राजभर जी ने क्या, किसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया? समाजवादी पार्टी के खिलाफ, अखिलेश यादव के खिलाफ। यही माया है ओम प्रकाश राजभर की और उन्होंने कहा ड्रामा कर रहे हैं झूठे अखिलेश यादव। और 10-20 बढ़िया चटक आरोप उन्होंने भी जड़ दिए। उधर चाचा शिवपाल आए तो नहीं आज सत्र में शामिल होने के लिए, लेकिन जहां वो थे वहां से उन्होंने अपना एक जेस्चर जरूर दिया। समाजवादी पार्टी से पूरी तरह से दूरी, अखिलेश यादव से नाराजगी और अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पर कभी न बैठने का ऐलान। ये 3 काम शिवपाल यादव ने भी आज फिर से घोषित कर दिए। इस सबके बीच में दोपहर होते होते अखिलेश यादव का धरना समाप्त हो गया। हालांकि उन्होंने कहा था कि ये आंदोलन अब जनता के हित में लगातार अनवरत जारी रहेगा, लेकिन दोपहर होते होते धरना समाप्त हो गया और दोपहर से थोड़ा पहले ही विधानसभा भी स्थगित हो गई पूरे दिन के लिए। यानी सब अपने अपने घर को गए। एक धुआंधार
आरोपों की पारी खेलने के बाद बड़ा सवाल उठता है कि समाजवादी पार्टी और खासतौर पर अखिलेश यादव, उनके साथ ये बात बार बार कही जा रही थी कि वो सड़क पर नहीं उतरते। तो क्या आज अखिलेश यादव ने ये बानगी दिखाई है और ये बताने की कोशिश की है कि हाँ, अब हम सड़क पर उतर कर लड़ेंगे? और दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल सिंह यादव क्या भाजपा के आंगन में दिखाई देंगे कुछ समय बाद? ये कम से कम किसी तरीके की समझ बनेगी भाजपा और उनके बीच में। और तीसरी बात, प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली और लखनऊ में राज कर रही भारतीय जनता पार्टी क्या समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में उतना पॉलिटिकल स्पेस, राजनीतिक क्षेत्र देगी जिससे सपा अपने को फिर से खड़ा कर सके? ये बड़े सवाल है। पिछली बार भी आपको याद होगा विधानसभा में अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य आपस में टकरा गए थे और तब भी बड़ा उसकी चर्चा हुई थी, उस टकराव की, उस उत्तेजना की, उस आक्रोश की। पिछड़े वर्ग की राजनीति सियासत के दो बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश के आपस में जूझ गए थे और बिलो द बेल्ट हिट हुआ था। क्या वही सिलसिला फिर जारी रहेगा? क्योंकि अभी तो सत्र आज स्थगित हुआ है, लेकिन 3-4 दिन अभी ये चलना है। अखिलेश यादव के हाथ में जो कार्ड था उस पर लिखा था झूठों की सरकार, और योगी जी ने कहा कि किसी तरह का शिष्टाचार, किसी तरह के नियम कायदे का पालन करना, इसकी अपेक्षा ही समाजवादी पार्टी से नहीं करनी चाहिए। ये उनके सिस्टम में नहीं, मतलब वो उन्होंने कहा कपोल कल्पना है अगर आप इनसे ये अपेक्षा करो। इस टोन और इस टेक्सचर के साथ विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है। अब आगे क्या देख रहे हैं, क्योंकि पूत के पांव पालने में जो जितने दिखे हैं उतने तो ठीक नहीं लग रहे हैं। आगे क्या देख रहे हैं? मुझे लगता है 89 में का जो चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, उस समय नारायण दत्त जी की सरकार थी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री की वो आखिरी सरकार थी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में तमाम लोग रहे मुख्यमंत्री, श्रीपति मिश्रा, वीर बहादुर, तिवारी जी, अरे अपना बीपी सिंह, और बहुत सारे लोग चीफ मिनिस्टर रहे अलग अलग समयों पर उत्तर प्रदेश में। लेकिन पक्ष और विपक्ष में इतनी कटुता, इतना तेजाब आवाज में मैंने कभी नहीं देखा उत्तर प्रदेश में। यही सरकारें रही, यही सदन रहा, पक्ष भी रहा विपक्ष भी रहा। ऐसा तो नहीं कि पक्ष विपक्ष पहली बार पैदा हुआ। मैंने कब कल्याण सिंह रहे, राजनाथ सिंह रहे, राम प्रकाश गुप्ता रहे, बहुत लोग रहे, मुख्यमंत्री तो आते जाते रहे, विपक्ष के नेता भी रहे, बड़े बड़े धुरंधर, मुलायम सिंह रहे, मायावती रही, 3 बार मुलायम सिंह रहे, 4 बार मायावती रहे। ऐसा इतना कड़वाहट के मतलब जो बोलो वो तेजाबी हो। कभी कभी तेजाब हो जाए बात समझ में आती थी, लेकिन ऐसा कि भाई जब मुंह खोलेंगे इधर वाले भी उधर वाले भी तो तेजाब ही उगलेंगे, ऐसा कभी नहीं। अब तो लगता है कि जैसे खेत मेड़ की लड़ाई है। नहीं होता जैसे गांव में लड़ाई हो गई, बोले गुड्डू आ जा तू भी, बोले चाचा तुम भी आ जाओ और लठिया लेके आ जाओ खेत में। ऐसा दृश्य है। किसी के कंधे पे हाथ रख के आप पूछे भाई इतना उत्तेजित क्यों हो, तो वो उत्तर नहीं दे पाएगा। ये लोकतंत्र है मित्र, इसमें इतनी उत्तेजना की कहां जरूरत है। सारा मोहल्ला कह रहा था सड़क पर नहीं उतरते, सड़क पर नहीं उतरते, पार्टी ने कहा लो भाई उतर आए। क्या? हालांकि आज तो हाफ डे था विधानसभा में भी और आपके यहां भी। 1-1:30 बजे तक तो, खाने के टाइम तक तो सब डिस्पर्स हो ही गए, खाना अपने अपने घर खाओ सब लोग, इधर वाले भी उधर वाले भी। अब कहा गया कि आगे ये जनहित में आंदोलन जारी रहेगा। कैसा आंदोलन जारी रहेगा भैया? क्योंकि ये बहुत वेग टर्म है, जनहित में आंदोलन जारी रहेगा। मुझे लग रहा है कि जो बात नावेद शिको कह रहे थे कि योगी जी वर्सेस अखिलेश यादव ना हो जाए, भाजपा इसका ख्याल रखती है,
और केशव मौर्य सामने आ जाते हैं। लेकिन ब्रजेश पाठक जो दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज योगी जी से भी बड़ी टिप्पणी की और कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडागर्दी है। ओम प्रकाश राजभर के साथ रिश्ता मेंटेन क्यों नहीं रख पाए? भी अभी तक तो वो इशारे में बोल रहे थे, आज तो वो बिल्कुल खोल दिया सब। एक बात कहूं, आप भी तो इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद इतनी बार सरकार में रही आपकी पार्टी के अध्यक्ष का परिवार 4 बार की चीफ मिनिस्टरशिप है ये मुलायम सिंह जी के परिवार में, उनको और अखिलेश जी यादव को मिला के। तब भी आप अपने दोस्तों से फॉर्च्यूनर तक मंगवा लेते हो वापस, कोई बात खराब लग जाए तो। ऐसे चलेगा? अरे गाड़ियां दे दी तो दे दी, कौन बड़ी चीज है? तब आप खिंचवा लो गाड़ी, फिर ऐसे सुनो, फिर तो बोलेगे आदमी। क्यों नहीं बोलेगा कि आप ड्रामा कर रहे हो? भाई सोचो, कुछ तो लिहाज करो भाई। किसी को दक्षिणा देने के बाद वापस ली जाती है। आप तो गजब करते हो, दक्षिणा दी फिर वो उससे वसूल ली, ऐसे तो फिर रिश्ता कैसे चलेगा? अभी तक थोड़े बहुत पर्देदारी थी भी, आज मुझे लग रहा है राजभर जी भी तैयारी करके आए थे, बोला ना सारे घर के बदल डालूंगा। नहीं, वो भी मोर्चा खोल दिए, बोले सब ड्रामा, कुछ नहीं, झुट्टे। सरकार इन भाजपा की नहीं किसी की रहे, सरकार सरकार होती है। जरा सा मुस्कुरा दे आपकी ओर देख के तो आपकी पार्टी हरी भरी हो जाए। पार्टी का मतलब क्या? कलेक्टर कप्तान जिलों में आपकी बात थोड़ी बहुत सुन ले और कहिए ही ना, बेइज्जती नहीं करे। ऐसा ना हो जिसकी सिफारिश करो उसके 4 डंडा ज्यादा मारे तो आपकी पार्टी की चिंदी चिंदी हो जाएगी। और ऐसा प्रयोग इस उत्तर प्रदेश में पिछले 4-5 साल में कई बार हुआ है। दल अलग है, गठबंधन में भी नहीं है, फिर भी कभी हल्का सा मुस्कुराहट आई तो मामला जम गया, फिर मुस्कुराहट वापस हो गई तो फिर मामला लटक गया, फिर पता लगता मैनपुरी का कप्तान भी नहीं सुन रहा फोन, बाकी छोड़ो। और मुस्कुरा दे साहब तो चीफ सेक्रेटरी भी सुनते थे। मुर्तजा अली जी, आपके नेता ने भी भाई गजब कर दिया। मतलब ये इतिहास में दर्ज हो जाएगा, सपा में जाएंगे, सपा में नहीं जाएंगे, सपा के साथ है, सपा के साथ नहीं है, हर दिन नई स्टोरी। एक बार फाइनल गंगाजल हाथ में लेके क्यों नहीं बता देते भाई? आवाज नहीं आ रही है? अरे नहीं आ रही तो फिर ठीक है, फिर आप भी विश्राम करो, फिर जब आएगी तो फिर बात। भाई दिखवाओ जरा मुर्तजा अली को। हाँ, आवाज कह रहे। शबनम पांडे जी, एक बात तो है, अगर वो ये कह रहे थे कि हम पांव विधानसभा आना चाहते तो इसमें कौन सी मुश्किल थी? पांव आ जाते। नहीं, आप वो थके ना, इसकी चिंता थी आपको क्या? नहीं ना। कौन से मुद्दे लेके निकले और कौन से कपड़ा पहन के निकले जब आप मानोगे कि जनता के लिए निकले हैं? मैं वही सलाह अखिलेश यादव को दूं कि भाई ऐसे रंग के कपड़े पहनो, ये तख्ती लो और इस रूट से जाओ। बताओ, लोहिया पथ से जाएं, शांति पथ से जाएं, कौन कहा है हजरतगंज निशादगंज क्या करें? बताओ। वही सलाह दूं कि भाई टकराव छोड़ो, ये लोग तब मानेंगे कि ये जनता के लिए निकले हैं। वरना भाई जैसे सरकार अच्छा भी करे तो अखिलेश जी कहेंगे सरकार कुछ नहीं कर रही, वैसे ही वो कोई कपड़ा पहन के निकले, कोई तख्ती लेके निकले, कोई आंदोलन, आप कहोगे कि जी जनता के लिए तो निकल नहीं रहे। तो मैंने कहा दोनों से पूछ लूं, पहले आपसे पूछ लूं फिर इनसे पूछ लूंगा, क्या करें ये बताइए, मैं मीडिएट करूंगा। अच्छा, जब मान लो घर में रहे तो छत पे बैठे, ये कमरा में ना बैठे, ये कह नहीं क्या? अरे कुछ वो सूर्य स्नान की थेरेपी थोड़ी लेनी है, या आप ऐसा करें कि नहीं, जब भी घर में भी रहे तो कमरा में नहीं, छत पे बैठे जहां सीधी धूप आए, तो सनबर्न नहीं हो जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, ये जिन कमरों में बैठते हैं उनमें क्या पंखा चलता है? नहीं ना। सारे एक एक मंत्री घर में 50-50 एसी लगे हैं, इतना बिला उतना बिजली फूक रही जिसकी कोई लिमिट नहीं। ऐसा मुझे बताओ जो केवल कौपीन बांध के छत पे धूप में टहल रहा हो, बोले एसी में नहीं रहना है। मुझे तो कोई मिला नहीं। छोटे छोटे नेता भी ठंडे में बिल्कुल चिल्ड बैठे, बिल्कुल आइसक्रीम टाइप की माहौल में। मैं 2 ही बार गया, समाजवादी कार्यालय एक बार गया, मेरे ख्याल से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, और एक बार बीजेपी में गया, तब शायद लक्ष्मीकांत वाजपेयी अध्यक्ष थे पार्टी ऑफिस, बाकी तो मैं कभी गया नहीं। लेकिन सबके यहाँ भरपूर एसी हैं।
ऐसा भी नहीं कि कहीं लोड की समस्या है कि चलाएंगे तो ट्रिप हो जाएगा इसलिए पंखा चलाओ। भरपूर सब राष्ट्रीय वैभव है, झमाझम चल रहा है शबनम जी। तो मुझे एक भी ऐसा नहीं मिला अगिया बैताल जो चारों तरफ आग जला के बीच में बैठा हो। क्या बोले नहीं लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटर बाबा वहां करते हैं मध्य प्रदेश में। शबनम जी जी तो देखिए, एसी का सबसे मसला पहले पहले फरिया लें हम लोग, एसी का क्या करना है ये आप तय कर लें, या तो सब हटाओ। इस बात को नहीं मान सकते क्योंकि ये पहले के लोग पांव पांव चलते थे इसलिए मजबूत होते थे। मुलायम सिंह, कल्याण सिंह की पीढ़ी और अखिलेश यादव और राहुल गांधी की पीढ़ी ये शरीर का उतना ध्यान रखती है कि ये तो बात मैं नहीं मान सकता कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर से अखिलेश यादव चल ना पाए। नहीं, ये तर्क मैं जानता हूं उतना सब फिटनेस कॉन्शियस हैं नई पीढ़ी के सारे राजनेता, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, कोई भाजपा कांग्रेस का मतलब नहीं, उतने परफेक्ट हैं। ममता बनर्जी को ले लीजिए, 1.5 घंटा ट्रेडमिल करती हैं ममता बनर्जी। अब कोई ये कहे कि ममता जी 2 किलोमीटर चल ही नहीं पाई, नहीं, वो पूरा कलकत्ता नाप देंगी पैदल पैदल। इसलिए ये बात नहीं थी। आशीष चतुर्वेदी, आपको कुछ राहत हुई, एसी का झंझट मैंने क्लियर कराया। एक बड़ी पुरानी कहावत है उत्तर प्रदेश में कि सास ने बहू से कहा कि भाई तू आटा गूंथते समय हिलती क्यों है। क्या अब ऐसा कोई मैकेनिज्म तो है ना कि आटा बिना ऐसे ऐसे किए गूंथ लोगे क्या, लेकिन अब सास है कह सकती है। तो राजनीति को ऐसा मत बनाइए। मुर्तजा अली साहब, आपसे मेरा प्रश्न ये था जी जी कि आदरणीय शिवपाल यादव जी एक बार गंगा जल तुलसी पत्ता हाथ में लेके साफ क्यों नहीं कर देते। हर 10 दिन में नई कहानी आती है। बोले जी हाँ सपा में है, बोले सपा के मेंबर है, फिर कहते सपा से नहीं है, फिर कहते हम यहाँ हैं, फिर वहां। कोई एक बात कर लो यार। नहीं, अब उब गए लोग। नहीं, कभी वो कहते जी हमारा इस्तीफा कहां दिया, हम तो सपा के चुनाव चिन्ह से चुन के आए। आज मैं सुन रहा था वो कह रहे थे हमारा सपा से क्या लेना देना। तो फिर वो विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाए गए, फिर इसकी शिकायत क्यों थी। जो भी चाहे ओम प्रकाश राजभर हो और चाहे हो शिवपाल सिंह यादव, ठीक, अभी 2 ही लोग हैं इसलिए 2 लोग चर्चा कर रहा हूं। जो लोग ये कहते हैं कि अखिलेश यादव को समझ नहीं संगठन की, शिवपाल जी कहते हैं, उनके लोग कहते हैं। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि हमको जनता की समझ ज्यादा है, अखिलेश यादव को उतनी समझ नहीं जनता की, ठीक ना। ये दोनों लोग कोई पराक्रम, इनके पूरे सीबी में कोई पराक्रम तो अभी दिखा नहीं। क्या तमाम इम्तिहानों में बैठे, किसी में पासिंग मार्क्स नहीं आए। और अगर अनिल राजभर ये कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर के हल्दी तब लगी जब भाजपा के साथ जुड़े, और वही बात आशीष कह सकते हैं कि 4-6 विधायक तब जीते जब सपा के साथ आए, अकेले में तो आए नहीं। और शिवपाल जी भी सब जगह लड़ लिए, एटा इटावा, फिरोजाबाद, शुकोहाबाद, मैनपुरी, जसराना, बेबर, करहल, घिरोर, सब जगह पार्टी बना लिए ना। तब ये बात के हमने पार्टी खड़ी की, आप मान ले, हम यही मान ले, तो परिणाम आना चाहिए था ना। फिर नहीं, अखिलेश यादव तो तब भी 111 सीट जीता के लाए। एक मैं इस नैसर्गिक बात कहूंगा, यूनिवर्सल बात कहूंगा, बाकी सब बातें किस्सा कहानी हैं, बाकी सब बातें किस्सा कहानी है। नेता वो जो परिणाम दे। मैंने पूर्व में गोवर्धन पर्वत उठाया, आज मत बताइए, आज क्या किया वो बताइए। ऐसे तो बहुत पुराने जमींदार हैं जो अब बीड़ी पी रहे, वो भी बताते कि हमारे अब बाबा परबाबा औरंगजेब के दरबार में दीवान थे। तो अब क्या करें, मसला वो नहीं ना बेशक हो। राजनीति में जिसका चेहरा, जिसका नारा, जिसका फोटो चुनाव जिता सकता है, सांसद विधायक बना सकता है, वो नेता, बाकी सब फॉलोअर। रिश्ते में वो कुछ लगते हो, ये जान लीजिए, वंस फॉर ऑल। क्या आज अगर मुरली मनोहर जोशी भी कहें कि मैंने नरेंद्र मोदी को उठना बैठना सिखाया,
मैं तो यात्रा में गया था दिल्ली से लाल चौक तक, जिसमें नरेंद्र मोदी प्रबंधक थे मुरली मनोहर जोशी की यात्रा में। लेकिन आज मुरली मनोहर जोशी के चेहरे पर तो कोई सांसद विधायक छोड़ो पार्षद जीतना मुश्किल हो जाएगा। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर 300 सांसद जीत के आते नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूं राजनीति में योगी आदित्यनाथ इसलिए महत्वपूर्ण है, भाजपा के बाकी सारे मुख्यमंत्रियों से अलग है, क्योंकि वो दोबारा इतिहास बनाकर उत्तर प्रदेश में लौटे, जबकि कोई लौट नहीं पाया पिछले 38-39 सालों में। इसलिए ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। इस बात का कोई अर्थ नहीं होता, हो सकता कल सुनील अर्कवंशी नेता हो जाए और इनके चेहरे से लोग जीतने लगे और राजभर जी कहेंगे हमने सुनील अर्कवंशी को पाला पोसा था। इस बात का कोई मतलब है नहीं। आप जिता सकते हैं कि नहीं, वन लाइनर। परिवारवाद के मसले पर अखिलेश यादव का जो फैमिली ट्री है उसमें वो सबको टिकट दे दे लोकसभा का डायरेक्ट, तब आपको लगेगा कि हाँ परिवार को संभाल पा रहे हैं। या किसी को टिकट ना दे, बाहरी लोगों को टिकट दे, तो आपको लगेगा कि परिवार को नहीं संभाल पा रहे। ये परिवारवाद भी वैसे ही हो गया एसी की तरह कि चित भी मेरा पट भी मेरा। वाजपेयी जी कहते थे अंटा मेरे बाप का, अटल जी। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री हुए तो आजम खान साहब और शिवपाल जी, इनके पास मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के सारे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से 80% इन्हीं दोनों के पास थे। लिटरली सरकार यही चला रहे थे। तब मैं एक बात जरूर कहूंगा, मान लीजिए मैं अपने आप बैठे बैठे ये कहता रहूं मैंने अच्छों को सिखाया, वो कहां कहां पहुंच गए क्या, और नाम लेता रहूं वो फला भी मेरा शिष्य था, फला भी मेरा शिष्य था, उस बात को कोई मतलब है क्या सुनील अर्कवंशी? नहीं ना। मैं जो कर रहा हूं उसमें मैं परिणाम दे पाया कि नहीं? वर्तमान में मेरी हैसियत इससे तय होगी, ये इससे तय होगी कि वाजपेयी जी से हमने मिलवाया था इनको नावेशिकों को। ये वही बात हो गई कि मेरे सुनो, ये वही बात हो गई कि मेरे बाबा औरंगजेब क्या काम करते थे। अरे बात खत्म हो गई यार, बाबा भी गए औरंगजेब भी गए। आज हम रिजल्ट दे पा रहे हैं कि नहीं? ओम प्रकाश सिंह कल्याण एक से सुनो, मैं फिर उदाहरण दे दूं यूपी का, ताकि आप लोगों का वो साफ रहे, भ्रम नहीं रहे। ओम प्रकाश सिंह, राजनाथ सिंह, कलराज मिश्रा, लालजी टंडन, ये पंचमूर्ति थी उत्तर प्रदेश में। तो कल्याण सिंह के चेहरे पर एक बार 222 आए, वरना तो दशकों तक कुछ मिला ही नहीं। क्या ये योगी और मोदी है जिनके चेहरे पर भाजपा ने अश्वमेध यज्ञ जीता है? फिर इस बात का क्या मतलब कि भाई वो भी बड़े नेता थे, वो भी बड़े नेता हैं, वो भी बड़े नेता हैं, उन्होंने पार्टी खड़ी की, उन्होंने संगठन खड़ा किया। अरे किया तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? अभी इस दुविधा का कोई समाधान नहीं निकला, और इस दुविधा में मैं अखिलेश यादव के साथ खड़ा हूं भाई। राजभर जी ने आफत काट दी, बोलो सड़क पर निकलो। अब कह रहे हैं कि सड़क पर क्यों निकले, सदन में जाना चाहिए था। अब बताओ क्या करें, ये भी तो समस्या में करें क्या है? वही बात पहले कहते हो कचौड़ी खाओ, जब कचौड़ी खा ले तो बोले बैठे बैठे कचौड़ी खा रहे हो। अरे तो क्या खाएं वही बता दो। सड़क पे निकल रहे हैं। ठीक ठीक, मसला यही है। दूसरी बात मैं कहूँगा, आज बड़ी अच्छी बहस हुई, हंसना भी जरूरी होता है। बाबा रामदेव कहते हैं हंसना चाहिए। तो लेकिन एक बात मैं कहूँगा, ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल जी दोनों ही मेरे मित्र हैं, फिर भी मुझे लगता है उस बात से नावेश को भी सहमत होंगे, बाकी तो राजनीतिक लोग हैं। जब तक अपने बलबूते, मेरे शब्द पर ध्यान रखिएगा, बाकी भाषण कुछ भी देते रहिए, अपने बलबूते ओम प्रकाश राजभर 5-6 विधायक नहीं जिता लेंगे जब तक उत्तर प्रदेश में, तब तक ओम प्रकाश राजभर महत्वपूर्ण नहीं माने जा सकते। मेरे मित्र फिर भी मैं कह रहा हूं, ठीक, जब तक शिवपाल यादव अपने बलबूते 10-15 विधायक नहीं जिता लेंगे या 2-3 सांसद, तब तक बड़े नेता नहीं माने जाएंगे। आप पूरा इतिहास समाजवादी पार्टी का एल्बम साथ लेके घूमो कि ये देखो हमने ऐसे ऐसे क्या क्या किया था, उससे कोई फर्क पड़ रहा है? जब आप चुनाव लड़ो और नहीं जीतो तो बात ही खत्म हो जाती ना फिर तो।
फिरोजाबाद में चुनाव हुआ कि नहीं हुआ? आपको जीतना चाहिए था। जीतते तो अखिलेश यादव पर नैतिक दबाव होता, तब आप ये कह सकते थे कि मेरा करिश्मा कायम है। और दूसरी बात, जो बात अर्कवंशी और मुर्तजा जी ने कही, उस पर मैं कहूं, इस बात से मेरे ख्याल से सब सहमत होंगे मन में। ऊपर बोलने के लिए मैं कह भी नहीं रहा हूं, राजनीति बड़ी खतरनाक भी होती है। राजनीति में कोई किसी को चेहरा नहीं बनाता, अपनी जगह आदमी खुद बनाता है। खुद इतना बड़ा चेहरा हो जाता है कि फिर चेहरा उसके अलावा कोई नहीं होता। ठीक, इसलिए ये मत सोचिए कि जी हम पर फलाने ने कृपा क्यों नहीं की, हमारा फोटो लगाता तो फिर मैं को रिजल्ट देता। अरे आप इस लायक हो जाइए कि आपके फोटो के बिना चुनाव ही ना हो। उत्तर प्रदेश में 2017 का जब चुनाव हुआ था, नावेद शिकोह को याद होना चाहिए, तो भाजपा ने एक रथ बनाया था। उस रथ में 5 फोटो थे, योगी जी का चेहरा चित्र नहीं था उसमें। मैंने उस पर भी शो किया था, मुझे याद है कि क्यों नहीं है। क्या आज कोई समीकरण हो, कोई इंटरनल पॉलिटिक्स ब्ला ब्ला कुछ हो, योगी आदित्यनाथ को माइनस करके उत्तर प्रदेश में भाजपा का कोई पोस्टर छोड़ो, कोई इबारत नहीं लिखी जा सकती। इतनी हैसियत तो बनाओ भाई। मायावती जी जब तक चुनाव जिताने की मशीन थी, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितना देखा है, मैंने देखा। बड़े बड़े लोग आते थे, कहते भैया सब बस पास टिकट मिल चाह के लिए लगे कि क्यों राजनीति करना चाहते? बोले भैया राजनीति नहीं, हम तो व्यवसाय कर रहे हैं। मायावती जी क्या ये कि 1 महीने में एमपी हो जाएंगे। क्या 1 महीने में एमपी एमएलए बनाने की मशीन थी बसपा, मशीन। वो ताकत भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, सपा किसी में नहीं थी। आज क्या स्थिति है? बुला के टिकट दें तो भाग जाएंगे नावेद शिकोह। अगर मान लो उनको घेरा घारी भी करें कि तुम मेरी कसम टिकट ले लो, तो जान छोड़ा के भाग जाएंगे। कहीं बेइज्जती कराने से कोई फायदा नहीं टिकट लेके। क्या आखिरी चुनाव था लोकसभा का, हो गया गठबंधन वाला। अब जाके पूछ लीजिए, मैं तो थोड़ा ब्लंट बोलता हूं, जाके पता, आप तो राजनीतिक लोग पता कर लीजिए। कोई 2 डब्बा मिठाई के छोड़ो, 1 डब्बा देने को तैयार नहीं होगा। देसी घी के मोतीचूर के लड्डू छोड़ो, डालडा के लड्डू देने को तैयार नहीं होगा। क्यों? ऐसी स्थिति क्यों आ गई? अब उन बातों का कोई मतलब है कि हमने काशी राम जी के साथ साइकिल चलाई? यार चलाई तो उसका राज भोग लिया, बात खत्म यार, घर जाओ। जिन जिन लोगों को यह कि हमने पार्टी बनाई, तो आपने उसका भोग भी किया ना। 18 मंत्रालयों के साथ नहीं किया ना। जिसको चाहा जहां कलेक्टर लगवा दिया, जिसको चाहा जहां कप्तान लगवा दिया। तो जो आपने वो संघर्ष किया, उसका प्रीमियम मिल गया उस पॉलिसी का पूरा। जब पॉलिसी भुना ली, उसके बाद भी बॉन्ड लिए घूम रहे हो क्या? पॉलिसी भुना ली आपने, जितना प्रीमियम दिया था वसूल लिया, फिर पॉलिसी बॉन्ड लिए क्यों घूमो? नई पॉलिसी होना चाहिए। लेकिन मैं आज इस बहस में इतनी बात जरूर कहूंगा, अखिलेश जी का क्या होगा, राजनीतिक भविष्य भाजपा का क्या होगा, वो जाने। और तमाम राजा आए राजवंशों में। एक बार आशीष जी को बताता हूं, अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे, एक कार्यक्रम में मैं और वो दोनों वक्ता थे लखनऊ में। मैंने उनसे कहा कि अखिलेश जी 10 सम्राटों के नाम क्या बिना मोबाइल देखे बताए जा सकते हैं भारत के? उन्होंने कहा नहीं। 5 तक के बाद आदमी अटक जाता, कितना भी बड़ा वो हो। अकबर, अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, फिर ब्ला 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 ब्ला। क्यों? कई हजार सम्राट हो गए भारत में 5-4 वर्ष में। कहां है?
वो मसला नहीं है काल के कपाल पर कौन कितने समय तक रहेगा। लेकिन मुझे उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो कटुता है उससे आपत्ति है। मैं सबसे निवेदन करूंगा, ये लोकतंत्र है, रणतंत्र थोड़ी ना है। वाजपेयी जी, नारायण दत्त तिवारी, इस तरह के लोगों को का जीवन देखिए। मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर हुए, आशीष बाबू, तो बजट पेश करना था तो नारायण दत्त जी के घर गए आशीर्वाद भी लेने और बजट सीखने भी, समझने भी। इतनी कटुता ठीक नहीं, मैं जो देख रहा हूं इतनी कटुता ठीक नहीं। ऐसा लग रहा खेत मेड़ की लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर सब जनता के लिए ही हो तो इतनी कटुता क्यों है? मैंने संसद में 25 साल संसद कवर की, बड़े बड़े विद्वानों को सुना, जिनको सुनना गर्व का विषय होता था, गौरव का। मधुलिमय, हिरेन मुखर्जी, वाजपेयी, चंद्रशेखर, सोमनाथ चटर्जी, इंद्रजीत गुप्ता, बहुत बड़े बड़े लोग। लेकिन ऐसी कटुता नहीं होती थी ना। उत्तर प्रदेश में तो मुझे लग रहा है कि पालाबंदी हो रही, पालाबंदी। अपने अपने असलहा लेके आ जाओ टाइप का नहीं होता, आज निपट लेंगे। नहीं, जनता ने आपको भी जिता के भेजा है, आपको भी जिता के भेजा है। अपने अपने ढंग से जनता की सेवा करने में अप्रोच का ही अंतर होना चाहिए बस, केवल। बाकी कोई संघर्ष किस बात का? भाजपा सरकार में है, वो अपनी अप्रोच से काम करेगी। आप सरकार में थे, अपनी अप्रोच से काम करते थे। स्वस्थ आलोचना होनी चाहिए, भाजपा के भी उत्तर स्वस्थ होने चाहिए। उन उत्तरों में लोकतंत्र में संयम भी जरूरी है। इंद्र जी ने एक बार कहा अटल जी से, नावेद जी, कि वाजपेयी, अटल जी के बारे में, कि वाजपेयी तो बहुत हाथ हिला हिला के भाषण देते हैं। जब वो बोलने खड़े हुए तो उन्होंने कहा, मुझे बताया गया कि इंदिरा जी ने कहा, तो मैं पूछना चाहता हूं कोई पैर हिला के भाषण देता है क्या? लोकतंत्र ऐसे भी मजबूत होता है। आपका चेहरा बताता है कि कटुता है। मैं बिना नाम के सबसे कहूं, निवेदन करूंगा, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा लक्षण नहीं। लोकतंत्र में का जो रक्त है उसमें ये उत्तेजना रक्त के प्रवाह में बाधा डालती है। स्वस्थ विरोध करिए, खूब करिए, जमकर करिए। जनता ने भेजा ही इसलिए, दो पक्ष इसीलिए बने हैं। लेकिन ऐसा ना लगे कि आमने सामने टकरा जाएं। और एक बात कह के बात समाप्त कर दूंगा, बड़ी बात है, उसी स्पिरिट में ले लीजिएगा, नाम नहीं लूंगा। एक कार्यक्रम था नवेशी को, मैं उसके मेजबान में था, लखनऊ के 5 तारा उसमें एक में। शबनम जी आप भी सुनिए। एक मुख्यमंत्री हमारे अतिथि थे और उनके बाद एक पूर्व मुख्यमंत्री अतिथि होने थे। पूर्व मुख्यमंत्री के लोग आ गए, टीम आ गई है। मैंने उनसे कहा वो कहां हैं? तो उनका वो तो तैयार है, लेकिन यहां से हम ये बताएंगे कि ये निकल गए तो वो गाड़ी स्टार्ट होगी। इस बात से मुझे दुख हुआ, मैं बहुत भारी हृदय से कहता हूं। मैं होता तो मैं आता और मिलता, क्या दिक्कत है? लोकतंत्र है। कोई खेत कब्जा कर लिया किसी का कि ये बात शबनम पांडे कहेंगे जब आशीष चले जाएंगे तो हम आएंगे, या आशीष कहेंगे जब शबनम पांडे चली जाएंगी तो हम आएंगे? क्या तरीका है? ये लोकतंत्र है। एक कार्यक्रम में कल्याण सिंह जी थे, मैं था, और आजम खान को आना था। कल्याण सिंह जी ने कहा मैं चलूं, मैंने ना बैठिए। आजम खान आए, मैंने दोनों को हाथ मिलवाया। कोई लठेती है क्या? खबर फोटो छप गई सारे अखबारों में, हंगामा मच गया। क्या बुराई है?
कटुता कितनी है इस बात से जान लीजिएगा कि वो जाएंगे तो हम आएंगे। हम रेडी हैं, गाड़ी घोड़ा लगा है, सिक्योरिटी अलर्ट है, लेकिन तब तक नहीं आएंगे जब तक आप नहीं जाएंगे। ये रास्ता लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। धन्यवाद।